बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube हिंदी चैनल पर। आज हम कक्षा 5वीं में पाठ 12 जो एक कविता है, अगर न नभ में बादल होते, वो आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी साथ के साथ कविता का उच्चारण भी करेंगे। अगर न नभ में बादल होते। नभ मतलब आकाश। बच्चों, अगर आकाश में बादल न हो तो क्या होगा, कैसा हमारा जीवन होगा, इसके बारे में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या लिखा है वो पढ़ते हैं हम। कौन सिंधु में जल भर लाता, उमड़ धुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खौते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासो मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी, कहाँ किसान बीज को बाते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर छहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों, हमने इसका कविता का उच्चारण किया। अब हम आपको कविता का अर्थ बताते हैं, ध्यान से सुनिए। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ धुमड़ जग में बरसाता। कवि कहते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि अगर नभ में बादल न होते, आकाश में बादल न होते, तो फिर कौन सिंधु मतलब सागर से जल भर लाता, और उमड़ धुमड़ जग मतलब संसार में, जग मतलब संसार में बरसाता। गर्मी में तपखप दिन खोते, और हम गर्मी में तपते, चाहे जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी, सभी क्या होते, तपते खपते, अगर नभ में बादल न होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। अगर आकाश में बादल न होते तो बिजली की जो चमक होती है, बिजली जब कड़कती है तो उसका दमखम दुनिया कैसे देखती। ठीक है बच्चों। कभी न बहते झरने सोते, अगर नभ में बादल होते। और जो झरने हैं जो बहते रहते हैं अपनी कलकल ध्वनि से, वो कभी न बहते, सूखे पड़े रहते, अगर नभ में बादल न होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते। जो मोर हैं वो खुशी से कभी भी न नाचते और ना शोर मचाते, क्योंकि जब बच्चों आप देखते हो वर्षा होती है तो जंगल में मोर बहुत शोर मचाता है और नाचता है। इसी प्रकार से जो मेंढक है कभी न तान सुना, तान होता है गीत, कि वो कभी अपने गीत न सुनाता, उसकी टर टर की आवाज़ कभी ना आती, अगर नभ में बादल न होते। प्यासों मरती चिड़िया तोते, सभी जीव जंतु पशु पक्षी
यहाँ तक ये जब लिखा है प्यासे मरती चिड़िया तोते, सभी पक्षी पंछी जीव सभी प्यासे मरते अगर नभ में बादल न हों तो। ठीक है बच्चों। सूखी होती नदियाँ नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें। अब कल्पना कीजिए कि अगर आकाश में बादल न हों तो नदियों में पानी, नहरों में पानी कैसे संभव है? असंभव है, ये नहीं आ सकता पानी जब तक आकाश से वर्षा ना हो, आकाश में जल ना हो, और जो सुंदर लहरें नदियों में बहती हैं हुई दिखती हैं हमें, वो कभी दिखाई ना दें। कहाँ नहाते खाते गोते, और हम कहाँ पर नहाते? नदियों में। जैसे बच्चे, देखा होगा हमने गर्मी के समय में बच्चे नदियों नहरों में नहाते हैं, तो फिर कहाँ नहाते अगर नभ में आकाश में बादल न हो? ठीक है बच्चों। कौन लगाता फिर फुलवारी? फुलवारी होता है फूलों के पौधे, वाटिका, पुष्प वाटिका जिसको बोलते हैं। फिर कौन लगाता? कैसे होती खेतीबाड़ी? और खेतीबाड़ी कैसे होती बच्चों? संभव नहीं है कि जब तक वर्षा ना हो कोई खेती उपज पैदा नहीं होती। कहाँ किसान बीज को बाते, और किसान कहाँ बीज बोते, कैसे उनकी फसल उगती, कैसे हमें अन्न मिलता? ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बहुत समस्या खड़ी हो जाती है अगर नभ में आकाश में बादल न हो। चलिए नेक्स्ट है, नहीं घटाएं फिर गहराती। आपने देखा होगा जब बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, उस समय घटाएं, बादलों की घटाएं जल लेकर आती हैं और वो फिर जल बरसाती हैं। अगर नभ में बादल न हों तो वो छटाएं कैसे गहराती? ठीक है बच्चों। सब आंसू से गाल भिगोते अगर न नभ में बादल होते। सभी रोते, सभी के गाल भीगे होते आंसुओं से, क्योंकि गर्मी की वजह से त्राही त्राही हो जाती अगर नभ में बादल न हो तो। जाड़ा आता गर्मी आती पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। जाड़ा भी आता, गर्मी भी आती, पर वर्षा ऋतु दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि आकाश में बादल नहीं होते तो कैसे वर्षा ऋतु हो? आप सोच कर देखो, अगर आकाश में बादल दिखाई ना दें तो वर्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं हम? वर्षा तभी होगी जब बादल होंगे। हमें रिमझिम बूंदों को रोते, और जो रिमझिम बूंदें हम जैसे नहाते हैं, जब वर्षा होती है हम नहाते हैं, खूब मज़े करते हैं, नाव बनाकर वर्षा ऋतु में चलाते हैं, तो ये सब नहीं कर पाते अगर नभ में बादल न हो। ठीक है बच्चों, ये आपने कविता का उच्चारण भी किया और इसका अर्थ भी आपको स्पष्ट हो गया। आप लोग ध्यान से सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।